समस्याग्रस्त, पोलियोग्रस्त, संकटग्रस्त सब जितनी भी आपदाएं हैं सबको झेलते आ रहे हैं। कैसे ये आईपीएस हो गए और शिक्षा विभाग का दायित्व इनको दिया गया, आज तक मंत्री हुए हैं बिहार में, वो सब जो हैं शिक्षकों पर ही अपना दाव पेच लगाए हैं। गुणात्मक शिक्षा और गुणात्मक परिवर्तन की शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक क्या ये बहाल करेंगे खाक? नौकरशाह जो हैं ये कमीशन खोरी में लगे हुए हैं। मिड डे मील पर ज़्यादा ध्यान है इनको, उपस्थिति पर, शिक्षकों की उपस्थिति पर ज़्यादा ध्यान है, छात्रों की उपस्थिति पर नहीं है। नौकरशाहों के चंगुल में शिक्षा, शिक्षक और शैक्षणिक व्यवस्था कैद हो गई है। कुकुरमुत्ते संघ थे वो सब अंडरग्राउंड हो गए हैं। ब्रजवासी जी, अफाक अहमद जी, कौन कौन जी हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। विभाग के लापरवाही के वजह से सिर्फ शिक्षक परेशान नहीं होते, बल्कि छात्रों का भविष्य भी खराब होता है। विभाग निर्णय तो ले लेती है, लेकिन सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर शिक्षक परेशान हैं। इसी मुद्दे पे बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र कुमार उर्फ सैलू, जो कि शिक्षकों के लीडर माने जाते हैं और लगातार मुखर होकर के शिक्षकों का आवाज़ जो है बने हुए रहते हैं। सर, अभी लगातार शिक्षकों के लेकर के कई मसले सामने देखने को मिल रहा है, जिसमें वेतन वृद्धि का मामला आ रहा है, इंक्रीमेंट का मामला आ रहा है, प्रमोशन का मामला आ रहा है, और विभाग जो है शिक्षकों को सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दे रही है। कैसे ये पूरे मामले को आप देख रहे हैं? समस्याएं तो अनंत हैं और शिक्षक 2006 से ही समस्याग्रस्त, पोलियोग्रस्त, संकटग्रस्त सब जितनी भी आपदाएं हैं सबको झेलते आ रहे हैं। 6,000 रुपया से इनकी स्टार्टिंग हुई। आज जो कुछ मिल रहा है सरकार के आधार पर मिल रहा है और इनके आंदोलन का और इनके एकजुटता का कोई परिणाम नहीं है। सरकार अगर चाहती है, विभागीय पदाधिकारी जो नौकरशाह चाहते हैं, उन्हीं से इनका कुछ अभी निदान संभव, समस्याओं का निदान संभव हुआ है। वैसे भी 2/10/80 के बाद शिक्षकों को जो सम्मान मिला, जो सुविधाएं मिली, और उसका समाप्ति 2006 में बिहार के शिक्षक संघ, विशेषकर माध्यमिक शिक्षक संघ और सरकार की मिलीभगत से यह नपुंसक कार्य हुआ है जो आज शिक्षकों को पोलियोग्रस्त कर दिया है। उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हथौड़ा चला दिया है ये वर्तमान सरकार। आज वो बोल नहीं पा रहे हैं, घुट घुट कर वे ही नहीं, शिक्षक ही नहीं, छात्र, समाज और उनका परिवार जी रहा है। इतनी व्यवस्था क्यों है फिर? इतनी व्यवस्था नौकरशाह के चंगुल में बिहार सरकार ने और शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री जो हैं ये बिल्कुल असमर्थ हो गए हैं, अक्षम हैं। कैसे ये आईपीएस हो गए और शिक्षा विभाग का दायित्व इनको दिया गया। वैसे भी जितने शिक्षा विभाग आज तक मंत्री हुए हैं बिहार में, वो सब जो हैं शिक्षकों पर ही अपना दाव पेच लगाए हैं। और शिक्षा क्या, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणात्मक शिक्षा और गुणात्मक परिवर्तन की शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक क्या ये बहाल करेंगे खाक? जब इनके साथ इतनी समस्याएं हैं, परिवार जो है संकटग्रस्त है, न समय पर वेतन है, न इनका वेतन विसंगति का मामला हुआ है, न पदोन्नति है और न इनकी प्रोन्नति है, इनके सेवा शर्त में उल्लेख है। और उसके बावजूद ये नौकरशाह जो हैं ये कमीशन खोरी में लगे हुए हैं। मिड डे मील पर ज़्यादा ध्यान है इनको, उपस्थिति पर, शिक्षकों की उपस्थिति पर ज़्यादा ध्यान है, छात्रों की उपस्थिति पर नहीं है। कल ही एक पटना जिला में विद्यालय में जो पीएम श्री योजना के तहत आया है, उसमें बच्चों का सम्मान समारोह था। पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित कई गणमान्य लोग थे उसमें। बिना इंफ्रा आधारभूत संरचना का विकास किए हुए पीएम श्री योजना में 6ठा से +2
और कोई वहाँ पर आधारभूत संरचना नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रयोगशाला का वही हाल है, पढ़ाई का वही हाल है, शिक्षक नहीं है। सारी स्थितियां गांव ग्रामीण लोग विरोध किए। आप एकाएक छठा से क्यों कर दिए +2 में? बिल्कुल। शिक्षक नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है। जहां हाई स्कूल है, मिड डे मील की व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था नहीं है। आप एक तरफ आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षक नहीं है, दूसरे बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां एक ही विषय के 2-2 शिक्षक हैं। जहां कोड अलॉट नहीं है जिस विषयों का, वहां शिक्षक हैं, और जहां कोड अलॉट है वहां शिक्षक नहीं है। चाहे वो कॉमर्स का मामला हो हाँ। या साइंस का मामला हो। पटना जिले के जितने प्रतिष्ठित विद्यालय हैं, हाँ। जिनका एक स्थान था बिहार ही नहीं पूरे राष्ट्र में, आज उनकी स्थिति जाके देख लीजिए। शिक्षा विभाग को आखिर हो क्या गया है, क्यों इस प्रकार के फैसले ले? नौकरशाहों के चंगुल में शिक्षा, शिक्षक और शैक्षणिक व्यवस्था कैद हो गई है, और उस चंगुल से अब निकलने का कोई साधन नहीं है। संघ निरंकुश हो गए हैं, और जितने भी कुकुरमुत्ते संघ थे वो सब अंडरग्राउंड हो गए हैं। ब्रजवासी जी, अफाक अहमद जी, कौन कौन जी हैं, और G+ भी हैं, जिसमें सरकारी दल के भी लोग हैं और डबल इंजन के लोग भी हैं, और प्लस विपक्ष प्रतिपक्ष के लोग भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं, लेकिन सब मौन और गौन हैं। किस मांद में छुपे हुए हैं। और सरकार और इन नौकरशाहों के, अभी हाल ही में शिक्षा समिति की बैठक हुई थी, जिसमें सारे मंडल कमंडल और मंत्रिमंडल के लोग थे और शिक्षक प्रतिनिधि, और परिणाम शून्य निकला। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। 2 मई को ही सारे विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक वितरण का, छात्रवृत्ति का और उनके पोशाक का, साइकिल का बांटने की योजना हो गई थी। और ये महामहिम, क्या नाम है इनका, S सिद्धार्थ महोदय ACS, इन्होंने घोषणा की था, पत्र निकाल दिया था, और सारे शिक्षकों का वेतन भुगतान की व्यवस्था 1 सप्ताह के अंदर टाई फिस हो गया। ये कहते हैं कुछ, ये नौकरशाह करते हैं कुछ, लेकिन अभी तक प्रधानाध्यापक TRE3, इनकी समस्याएं तो अनंत है, धरी की धरी है। इनका न नियुक्ति हो रहा है, न पदस्थापन हो रहा है। BPSC का यही हाल है। आप क्यों लेते हैं परीक्षा? बिल्कुल। जब आप नियुक्ति और पदस्थापन की व्यवस्था पहले से नहीं करते हैं, वेतन भुगतान की व्यवस्था, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 1 सप्ताह में हो जाएगा, मई के प्रथम वीक में हो जाएगा, 1 साल हो गया, वेतन नहीं मिल रहा है। 6-6 महीना से शिक्षकों को वेतन नहीं है। नहीं मिल रहा। ये प्राण नंबर और ठगी नंबर और HRMS नंबर, ये सब झांसा देकर समाज को दिखलाना चाहते हैं, और 2500 करोड़ का आवंटन हो गया वेतन भुगतान के लिए। यहाँ तो आवंटन हो रहा है प्रयोगशाला में उपस्कर पहुंचाने के लिए, रासायनिक पदार्थ, और वहाँ प्रयोगशाला नहीं है। प्रयोगशाला ही नहीं। 2 रूम है, PM श्री विद्यालय योजना में आ गया, शिक्षक नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है, अंक मिल रहे हैं, परीक्षा फल हो रहा है। समाज सब देख रही है, और शिक्षक भी बुद्धिजीवी वर्ग का है, सब समझ रहा है। उनके परिवार आने वाले आगामी चुनाव में इसका प्रतिफल दिखा देंगे कि सरकार कैसे चलती है। तो ये थे हमारे साथ शिक्षक नेता शैलेंद्र कुमार सिंह उर्फ शैलो, जो लगातार मुखर होकर तमाम बातों पे बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। शिक्षा विभाग पर लगातार हमलावर भी रहे हैं, और शिक्षकों के मुद्दे से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं बोलने से। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।